भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। श्रद्धा को निष्ठा करते, निष्ठा को श्रद्धा करते। ये शास्त्र विधि सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। जो कोई साधारण पुरुष है, शास्त्र विधि नहीं जानता है, श्रुति स्मृति इनके विधानों को छोड़कर वो श्रद्धा के साथ में भगवान की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है। तो अर्जुन ने कहा कि केशव, उनकी मेरी वो निष्ठा कौन सी है, कौन सी श्रद्धा है? आस्तिक की बुद्धि से भगवान की पूजा करता है। अब शास्त्र विधि को नहीं जानता है, शास्त्र विधि को छोड़ा हुआ, शास्त्रों को नहीं जानता, इसलिए वो शास्त्र विधि को छोड़कर देवताओं की पूजा करता है। और वो बुजुर्गों को, पूर्वजों को प्रमाण मान के, ये बुजुर्गों ने कहा है, वृद्ध लोगों ने कहा है भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका आदर्श मानकर वो पूजा। जैसे राजा जनक राज्य को चलाते हुए भगवान की आराधना साधना करते थे, राज्य को छोड़ा नहीं, घर का, परिवार का, वस्तुओं का कोई त्याग नहीं किया है। लेकिन राजा जनक को ज्ञानी पुरुष विधेय मुक्त कहा है, राजा जनक को स्थित प्रज्ञ कहा है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है उनको कहते स्थित प्रज्ञ। तो राजा जनक को ज्ञान होने के बावजूद भी राजा जनक ने कर्म किए। तो राजा जनक को पूछा गया कि आपको ज्ञान है, आप क्यों कर्म करते हो? लोक संग्रह में वापी, मैं राजा हूं, मैं कर्म करूंगा तो मुझे देखकर लोग भी मेरा आदर्श मान के कर्म करेंगे। भगवान को कर्म करने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन को कर्म करने में प्रवृत्त कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि पार्थ, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्म इसलिए करने होते कि कोई चीज चाहिए, लेकिन तीनों लोग मेरे हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे कोई वस्तु प्राप्त करना है ऐसी बात नहीं, सब प्राप्त ही है। तीनों लोग मेरे हैं कि मुझे कौन सी वस्तु प्राप्त करनी है? पार्थ, तब भी तुम्हारे रथ के ऊपर बैठकर मैं कर्म कर रहा हूं। क्या कर्म करने की आवश्यकता है? अंबानी को हम बोलेंगे हमारी गाड़ी चलाओ, ड्राइवर बनो, हम 1 करोड़ रुपए आपको 1 महीने के देते हैं, क्या बोलेंगे? 700 करोड़ तो मैं 1 दिन में कमाता हूँ, तो मैं क्यों गाड़ी चलाऊं? संसार का बड़ा व्यक्ति हमारा ड्राइवर नहीं बन सकता भी, लेकिन भगवान कहते हैं पार्थ, तुम्हारे रथ के ऊपर बैठकर मैं कर्म करूंगा। मेरे तरफ देखो, मैं कर्म करूंगा, तुम कर्म करोगे, लोग भी कर्म करेंगे। ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लोग बोलेंगे भगवान ने कर्म नहीं किया, अर्जुन ने भी कर्म नहीं किए,
और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और पार्थ राजा जनक को भी ज्ञान प्राप्त हुआ ना, जो सिद्धि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा जनक ने भी पहले कर्म किए। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। राजा जनक ने भी आरंभ में पार्थ कर्म किए, तब वो ज्ञानी पुरुष बने। तो शास्त्र विधि को नहीं जानता हूं, लेकिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं। किसी के इष्ट देव सूर्य है, किसी के इष्ट देव गणेश जी है, किसी के इष्ट देव राम जी है, किसी के इष्ट देव कृष्ण है, किसी के इष्ट देव शिव जी है, किसी की इष्ट देवी माँ भगवती है। अपने अपने इष्ट देव देवी की पूजा कर रहे हैं। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। कृष्ण उनकी फिर वो निष्ठा कौन सी है? सात्विकी निष्ठा है, राजसी निष्ठा है, तामसी निष्ठा है। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता नश्यनु। स्वभावजा कहते हैं, स्वभाव मतलब ये स्वभावजा क्यों कहा कि कहते पूर्व जन्म में सात्विक कर्म किए, तो सात्विक संस्कार हमारे मानस पटल पर होते हैं। और उस अनुसार कहते सात्विक कर्म पिछले जन्म में किए, अनेक जन्मों में सात्विक कर्म करता आ रहा है। और तो अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद कहते हैं स्वभावजा, उसकी श्रद्धा कैसी होगी? सात्विक स्वभाव से। बाल्यावस्था में बालक, कुछ बालक बाल्यावस्था में वृंदावन जाने के लिए मिलता है, गीता पढ़ने के लिए मिलती है, मंदिर में जाने के लिए मिलते हैं। और अब बाल्यावस्था में बोल भी नहीं सकता, भगवान को हाथ जोड़ता है वो। अब वो जो निष्ठा है ना, सात्विक की स्वभावजा है, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार है। स्वभाव का कि मृत्यु के समय में कहते हैं जो श्रद्धा बनती है, जो निष्ठा बनती है भगवान के प्रति, सत्व गुण में स्थिर हो जाता है ना। भगवान का स्मरण कर रहा है, गीता श्रवण करने के लिए मिल रही है, ठीक है, ऐसे सात्विक वातावरण मिल रहा है, तो सात्विक सत्व गुण बढ़ गया, तो सत्व गुण में स्थिर हो गया। और मृत्यु के समय में सत्व गुण ही रहा। और वो संस्कार कहते हैं फिर जन्म में जो श्रद्धा होगी ना, बाल्य उसका स्वभाव जा। लोग बोलते ना स्वभाव है उसका भक्ति करने का, उनका स्वभाव है, ऐसा बोलते कि कभी कभी माता पिता मंदिर में नहीं जाते हैं, माता पिता प्रणाम नहीं, वो बालक छोटा बालक में प्रणाम करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति देखते हैं तो माता पिता भी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा बालक प्रणाम कर रहे हैं। अभी स्वभाव जाता, पिछले जन्म के मृत्यु के समय में सत्व गुण में जो स्थिर हुआ साधा, उसकी श्रद्धा कैसी होगी भाई? सात्विक। तो जो सत्व गुण से उत्पन्न होती है देवता विषय पर जो श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा है। तो सात्विक श्रद्धा सत्व गुण से उत्पन्न होती है, सत्व गुण से। इसलिए हमें सत्व गुण बढ़ाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा भोजन सात्विक करो। अभी भोजन के बारे में आएंगे श्लोक, क्योंकि सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक भोजन से हमारा मन सात्विक बनता है, अंतःकरण सात्विक बनता है।
कलाकंद, रसगुल्ला, ऐसी अच्छी चीज़ें प्लेट में रखो और तो खाओ। तुम्हारा चित्र कोई लेना, बड़ा सात्विक चित्र आता है। और ये हरी मिर्च, बहुत तेज मिर्च डाली है, पकौड़े हैं, वो है, थोड़ा हरी मिर्च का टुकड़ा खा रहे साथ में, उसमें फोटो ले लो। है जी, अलग फोटो आएगा। हम कलाकंद देंगे डिब्बे में पैक करके, तो आप खुश हो जाते हैं। हम बोले हरी मिर्च डालेंगे दो, उसमें मिर्च पाउडर भी, उसमें ना पूड़ी बना कर देंगे, उस समय फोटो ले। बोलो, अभी खाए भी नहीं, हम बांटे भी नहीं, हाथ में भी नहीं लिए, तो सुनने से ही क्या है, हाँ प्रभाव पड़ता है, देखने से, सुनने से। ठीक है, वो छोटे बालों को टीका लगा भी नहीं, डॉक्टर पहले निडल होती थी ना, उसमें दवाई भरते थे, ऐसे ऐसे करते थे और फिर दवाई भर को बोतल को हिला देते पहले। अब तो दवाई ऐसी है लिक्विड में, ठीक है, पहले क्या करते थे, बोतल पानी भर के हिलाते थे और वो टीका को उसमें भर दे, वैसे ऐसे करते थे। अब वो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, टीका लगा भी नहीं, क्यों रोना शुरू कर दिया? ये आपके द्वारा जो है बोले कि टीका ना हॉस्पिटल पर चला गया आपके पास, अब अंदर वो सुई दिखाई पड़ गई। ठीक, अब कोई दर्द हो गया, टीका तो लगा नहीं, उस समय रोना शुरू कर दिया कि नहीं? हाजी, ये कोरोना का टीका लग रहे थे, नहीं तो पास में बैठे हुए पहले अपने यहाँ ऐसे ऐसे करते थे, अभी लगा भी नहीं। बोलो, तो उनको पूछे भाई लोग लगवा के आए ना, कैसा लगा, भारी तो नहीं लगता है? अपने विषय पर आइए। भगवान ने कहा स्वभाव जा, स्वभाव से, मतलब पहले जन्म में कहते हैं मृत्यु के समय में सत्व गुण में स्थित हो, और वो स्वभाव कहते हैं। अब सत्व गुण में इस जन्म में भी कहते हैं, उसकी जो श्रद्धा होगी ना, सत्व गुण में जो पहले स्थिर रहा, तो कहते भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, कोई भी घर में आ जाए तो वो या ग्रंथ को देखता है, वो उसको पता नहीं गीता है, लेकिन बहुत खुश हो जाता है। ये जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा हो जाती है, सात्विक स्वभाव से तामसिक राजसी भी होगी। रजोगुण में पहले जन्म में स्थिर हो गए, कोई चीज खाने पीने की चीज याद आ गई, वो रजोगुण में स्थित हो गए। कोई तमोगुण चीज खाने की इच्छा हो गई, तमोगुण कोई ऐसा गुण बढ़ गया, तमोगुण, ठीक है, तो कहते फिर इस जन्म में तो तामसिक। तो सत्व गुण से उत्पन्न हुई देव पूजा विषय जो श्रद्धा है, वो सात्विक है। और रजोगुण से जो उत्पन्न होती है, कहते हैं जैसे रजोगुण से उत्पन्न हुई, मतलब यक्ष राक्षसों की पूजा करता है, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा करता है, लेकिन वो निष्ठा कैसी है? श्रद्धा राजसी है, राजसी। यक्ष मतलब कुबेर आदि है ना, तो जैसे कुबेर पूजन करना है, ठीक है, तो बोलते एक बताओ ना, कुबेर की पूजा करो, इंद्र देवता की पूजा करो, किसी की पूजा करो, मेरे इष्ट देव में बैठे समान की पूजा करो, ठीक है। इंद्र में इंद्र को नहीं देखना, इंद्र में कौन देखना भी? इष्ट देव को देखना, अपने इष्ट देव को देखना। हमारे इष्ट देव विष्णु भगवान है, कृष्ण है, शिव जी की पूजा कर रहे हो आप, मेरे इष्ट देव यहाँ पर, इसलिए तो भगवान शिव जी ने रूप धारण किया, सबके इष्ट देव में बन सकता हूँ। राम जी की मूर्ति, राम जी को आप देख सकते हो शिवलिंग में, कृष्ण को आप देख सकते हो, अपने इष्ट देव को देख सकते हो, ठीक है। जो राजस्थान में बड़ा पत्थर होता है ना, मार्बल बड़ा सुंदर,
वो पूछता है कौन सी मूर्ति आप चाहते हो। अब उसमें सारी मूर्तियां हैं, विष्णु भगवान की, देवी की, जो चाहते हो वो पूछते कौन सी मूर्ति बनाना है। एक बार बनेगी लेकिन दोबारा नहीं बनाएंगे, लेकिन सारी मूर्तियां हैं उसमें, एक बार भी नहीं गया। बोलो, सारी मूर्तियां पत्थर के अंदर में जो कारीगर है ना, सारी मूर्तियां दिखाई पड़ती है उनको, देवी की, लक्ष्मी की, गणेश की, सबकी मूर्तियां दिखाई पड़ती है। आपने कहा कि मेरा वे विष्णु भगवान की मूर्ति, तो उसमें से देखो 2 महीने के बाद जाओ तो उस पत्थर में से कौन सी मूर्ति निकली? विष्णु भगवान। इसलिए शिव जी ने हाथ पैर वाला एक रूप धारण नहीं किया। ठीक है, निराकार निराकार की पूजा आप कर, निराकार की पूजा करें और साकार की भी पूजा करें। भगवान शिव जी को लगा निराकार एक शिवलिंग का रूप धारण करूंगा ना तो सबके इष्ट देव मेरे में दिखाई पड़ेंगे और साधक की आराधना साधना हो जाएगी। ठीक है, और आगे का तमोगुण से उत्पन्न हुई, मतलब प्रेत पिशाचों की पूजा करता है निष्ठा के साथ में, तो ये श्रद्धा कौन सी हो गई भाई? तामसी। तामसी। देखो, देवता भी तामसी, देवता भी तामसी और श्रद्धा भी तामसी। तो प्रेत पिशाच आदि की पूजा विशेष श्रद्धा तामसी है। तो ऐसी 3 प्रकार की श्रद्धाएं कहते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। मृत्यु के समय में सत्व गुण में साधक स्थिर हो गया तो कहते ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऊर्ध्वलोक बहुत वर्षों तक कहते वहां पर रहता है साधक, और फिर कहते हैं मृत्यु लोक में प्राप्त पुण्य कृताम लोका दूषित्वा शाश्वती शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हो जाए। सत्वगुण में स्थिर हो गया। लेकिन जितनी आवश्यकता थी पुण्य कर्मों की भगवत प्राप्ति के लिए, वो पुण्य कर्म उतने नहीं हो पाए, पुण्य कर्म कम पड़ रहे थे। तब भगवान ने कहा चिंता मत करना, पुण्य लोक में जाओगे आप और वहां पर बहुत वर्षों तक रहोगे। और फिर कहते शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि विशेषण किया, पवित्र श्रीमान के घर में, शुचि नाम श्रीमताम, 2 विशेषण दिए आप, एक शुचि और श्रीमान, पवित्र कुल होगा और श्रीमान होगा। अगले जन्म में गाड़ी और कोठी खरीदने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, किनके घर में जन्म हो जाएगा? शुचि नाम श्रीमताम। ठीक है, राजन साड़ी उनके जन्म हो गए, क्या खरीदना है उनको? बहन की अच्छी साधना है, जाने मानी ज्वेलर्स अंबाला के, उनके घर में जन्म हो गया, क्या खरीदना है बहन? जी आराधना साधना आप कर रहे हो, और अगले जन्म आप सोना बांट सकते हो। ठीक है, अगले जन्म में कंजर को सोने की चैन बांटना, क्या ज्वेलर्स के घर में जन्म हो गया, अरबों का सोना दुकानों में, तो बांट सकते हैं कि नहीं? हमारी अभी सात्विक वृत्ति रखने का, अगले जन्म में बांटेंगे कि भाव और श्रद्धा आपकी बनी रहेगी, और ये संकल्प आपका तन्मय मनः शुभ संकल्प मस्तु कहते हैं। शुभ संकल्प भगवान क्या करते हैं? पूरा करते हैं, पूरा करते हैं।
तुलसी विवाह के समय मन में आया भी सभी मंदिरों में कड़ी चावल बांटते, उन्होंने कहा राजमा चावल बांटे। बोल अंदर संकल्प आया ना, वो संकल्प क्या है, सबका अपना वो संकल्प सबका पूरा हो गया। अरे जो सब संकल्प है गाते उसको भगवान क्या करते भाई, पूरा करते। घबराना नहीं, अगले जन्म में कौन सी चैन बांटेंगे, सोने की कंजर लोग क्या। हाँ, और मारुति कंपनी के मालिक बन गए थे, मारुति कार कंजर को तो दे देंगे। मैं कौन सी जन्म की बात कर रहा हूँ, तो आपके मन में है नहीं, मारुति कार तो देनी है, गुरु जी ने बताया, मेरी भी इच्छा है, तो आपका संकल्प क्या है, पूरा हो जाएगा। इस जन्म में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कहते ना जो पूर्व जन्म में सत्व गुण में स्थिर हुआ था, उनकी श्रद्धा कौन सी हो जाती है, सात्विक। ये मनीषा बिजली का बेटा है ना, ऋषभ हो गए, अपने एकांत नंबर गुरु जी मेरे ना, जब लोगों को सोने की चैन बांटने का मन करता है, मैं तो चौंक गया। मैंने कहा बेटा संकल्प उठाया ना, मतलब आपके अंदर भी विचार आए, वो पूर्व जन्म की कोई संस्कार है, क्योंकि जल्दी आते नहीं ना इस संस्कार पे, जल्दी नहीं आते ना बांट सके, लेकिन वो भाव तो बना ना, भाव बना मतलब बांटने की इच्छा है, ये भाव बन गए क्या अभी बड़ी बात है। तो हमारी श्रद्धा सात्विक ही बने रहे, इसलिए सात्विक कर्म करो, सात्विक भोजन करो, सात्विक आहार करो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, तो भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, उसके लिए क्या प्रमाण है, भी शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि जो शास्त्र विधि का त्याग करके कहते हैं कर्म में रत हो जाता है, मन माने कर्म करता है, तो भगवान कहते हैं न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। इस लोक में भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई और परलोक में भी कहते हैं उसको सुख नहीं मिलेगा, न सुखाम न पराम गति। इस जन्म भी सिद्धि नहीं मिली और सुख भी नहीं मिलेगा, और कहते परम गति भी नहीं मिलेगी। बोलो बोलो, दो ही तो चाहिए, सुख चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, लेकिन दोनों से क्या दो, वंचित रहता है। ठीक है, बड़ी दुकान में गए वो टीवी और फ्रिज लेने के लिए, बोलो, और पैसे साथ में नहीं लेकर, तो आते समय दोनों से वंचित हो गए कि नहीं, टीवी भी नहीं मिली और फ्रिज भी नहीं मिला। अब जाते टीवी नहीं मिली, फ्रिज नहीं मिला, तो सुख भी उनको नहीं मिलेगी। अपनी मन से कर्म करे कहते हैं, शास्त्र विधि को ना माने तो कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती थी। तो अर्जुन ने कहा कि केशव, ये पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, इसके लिए क्या कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाण है। हमें कौन क्या बोलते हैं वे उसकी व्याख्या क्या बोलते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, व्यास जी क्या बोल रहे हैं, अजी जो अपवित्र चीज है ना, तो उसको किसी ने परिभाषा की, वैज्ञानिक ने, वो बोले तो फूल जैसा है, जब इसे वो भी खाते हो उसी तरह से ये खाओ। अब उन्होंने अपनी परिभाषा की तो लोगों के माइंड में तो वैज्ञानिक ने कहा ना, उसने वैज्ञानिक ने कहा ना, लेकिन वैज्ञानिक ने कहा शास्त्र सम्मत बात नहीं है, शास्त्रों ने निषेध किया है। और उनका कि अपवित्र चीज खाओगे तो वो
बुद्धि कैसी होगी, मन कैसा बनेगा, वे अंतःकरण तमोगुणी बनेगा, तमोगुणी बनेगा। आपको एक बात बताऊं, कोई अपवित्र चीज शरीर में गई तो पहले ब्लड शरीर में जाकर आती तो ब्लड में चली जाती है, 40 दिन लगते हैं, 40 दिन वो चीज रहती है शरीर में। स्नान करने से, नहाने से, हाँ कोई बोलता अपवित्र चीज खाली नहा लिया जाए, ऐसा नहीं होता भी। वो चीज अब ब्लड में जाएगी, 40 दिन करते रहते हो, 40 दिन रहेगी तो 40 दिन वो संस्कार बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं अपवित्र चीजों से क्या है, दूर रहना। हाँ। सात्विक आहार करोगे तो कहते आरोग्य, आयु, बल, ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। सात्विक आहार के बारे में आए, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, कितने अच्छे श्लोक आ रहे हैं। तमोगुण में स्थिर हो गए मृत्यु के समय में कोई व्यक्ति, तो कहते हैं ये तो जीवन बिगड़ गया, और आगे कहते हैं जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, कहते हैं वो तामस गति को प्राप्त हो जाता है। और एक बार तामस गति को प्राप्त होने के बाद कहते हैं तमोगुणी जन्मों को प्राप्त कर लिया, वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं मानना भी पापी व्यक्ति के दाह संस्कार में बहुत हजारों लोग चले गए और हजारों लोग साथ में जाने से वो बहुत अच्छी गति को प्राप्त हो गया, नहीं। तो शास्त्रकारों ने कहा कि अर्थी जा रहे और बहुत पाप कर्म है ना, वो कहते अर्थी मशान घाट में पहुंचने के पहले मच्छर के जन्म में चले जाते हैं, यमराज नहीं आते लेने के लिए। ठीक है, बुरा नहीं मानना। धुंधुकारी ने इतने पाप कर्म किए, यमराज लेने के लिए आए, प्रेत जन्म में जाना, अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण में स्थिर हो गया। तामसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा तो उसमें तामसी में कहते फिर तामस कर्म ही करेगा ना व्यक्ति। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है हर समय में, सत्व गुण को बढ़ा के रखे तो कहते हैं तमोगुण और रजोगुण दबा रहता है। ठीक है, रजोगुण तमोगुण दबा रहता है, सत्वगुण आपका बढ़ गया ना शरीर में, इसलिए तो कहते भाई चलते फिरते जब भी समय मिल जाता भगवान का स्मरण। ऐसे नहीं मतलब गुरु जी के अंदर में विचार सबके अंदर में आते हुए शरीर है, सबका सॉफ्टवेयर एक ही होता है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को हमें संभालना पड़ता है। कोई विचार आ गया तो वो भागवत जी के श्लोक शुरू करते, पौड़े से उतरते समय भी भागवत जी के श्लोक बोलता हूँ। ठीक है, मेरे तो कमरे में मत जाना, बहुत चित्र लगे हुए, बड़े बड़े अक्षरों में श्लोक लिखे हैं, अच्छा लगता। ठीक है, तो कागज देकर गुरु जी को क्या होगा, तो दीवार को कहा कि ये दीवार तो साथ में नहीं चलेगी, लेकिन दीवार के ऊपर जो श्लोक है ना, हाँ ठीक है। फ्रिज को इसलिए संभालना पड़ता है, वो भगवान का दूध संभालता है, भगवान के फल संभालते हैं, इसलिए फ्रिज को हमें संभालना पड़ता है, अपनी चीजों को संभालता है ना। ठीक है, लेकिन उसके साथ मोह नहीं करना है, फ्रिज तो मेरा है, तू भक्तों का है, किनके साथ संबंध जोड़ना, भक्तों के, भक्तों का। और भक्त किसके साथ संबंध जोड़ना है, बस दोनों बन के। हाँ जी, मारो घर भगवान पूछे, मतलब मेरा जो घर है ना भगवान का है, गुजराती में बोलते हैं, मारो नहीं, मेरा नहीं। भगवान का बोलने से क्या है, जो आसक्ति है खत्म हो जाती है। गोपी ने कहा ना मेरे घर का माखन खाते हो, भगवान ने कहा आपका घर कब से हुआ, ये घर तो मेरा है, सारा संसार मैंने बनाया, एक मिट्टी का कण भी अपना नहीं है। बोलो, जो गाय के अंदर में जो ऐसा कंप्यूटर है उसके अंदर में हरी हरी घास लेती है, और फूड कौन सा आता है,
सफेद आप मिक्स चला के दूधवा पीस लो, क्या आएगा? मिक्सी में घर में जाके हरी हरी घास पीस लेना आप अच्छी तरह से। अब पानी बोलने में समझ लग रहा है दूध तो नहीं पानी मिलेगा। कैसे वो गौ के अंदर में घास जाकर अगर दूध मिलता है, और एक दूध यहाँ का नहीं है, वो क्षीर सागर से आता है जी। हाँ, भगवान क्षीर सागर में बैठे ना, अपने घर में रिलेटिव गेस्ट आते ना तो बहन इधर उधर नहीं बैठती, कहाँ पर होती है रसोई में, तो पूरी इधर से ठीक से आ रहा, पूरी नहीं है, पनीर इधर से ऐसे बोलते रहते अंदर धीरे धीरे बेचारे से बोलो, क्योंकि सब चलाना पड़ता है मेरे बहन रसोई में होती है। उस तरह से भगवान विष्णु कहते हैं दूध सबको पहुंचाना है तो कहाँ पर बैठना पड़ेगा? क्षीर सागर में। हाँ, क्षीर सागर में बैठना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारे लिए भगवान को कहाँ बैठना पड़ता है जी। रिलेटिव घर में आते हो, बहन भोजन पहले करती है क्या? नहीं करती। सबका होने के बाद में वो सब गए आराम करने, पीछे वाले कमरे में गए ना, लगा मेरी थाली। आइए, भगवान का संकेत है कि आप हर समय सत्व गुण में स्थिर, सत्व गुण में स्थिर रहने का अर्थ है जैसे आप सत्संग श्रवण करें सत्व गुण में स्थिर हो गए, जिसमें आप भगवान की पूजा करें सत्व गुण में स्थिर हो गए, वृंदावन में जा रहे हो सत्व गुण में स्थिर हो गए, गोवर्धन की परिक्रमा करे सत्व गुण में स्थिर हो गए, गंगा स्नान करे हो सत्व गुण में स्थिर हो गए। ऐसा नहीं मान लेना कि सत्व गुण में स्थिर हो जाएंगे, अब हिमालय में जाना पड़ेगा, ऐसा अर्थ नहीं। जिस समय भगवान का नाम शुरू किया, प्रारंभ किया, उसी समय आप कहाँ सत्व गुण में स्थिर हो।